यहाँ पर राहुल गांधी की जो भारत जोड़ो यात्रा है वो श्रीनगर पहुंची है और आज और कल यहाँ पर ये यात्रा जो है कंटिन्यू रहेगी। उसमें अभी जो बड़ा खुलासा है वो ये सामने आ रहा है, क्योंकि अभी सुबह तक ये बात सामने नहीं आई थी कि यहाँ पर राहुल गांधी जो है लाल चौक भी आएंगे और यहाँ पर फ्लैग होस्ट करेंगे। अभी आप लाल चौक से ये लाइव विजुअल्स देख रहे हैं और लाल चौक में सिक्योरिटी बाउंड एरिया इसको बनाया गया है और सिक्योरिटी के माकूल इंतजाम रखे गए हैं। ये करीब करीब 3 टायर लेयर जो है यहाँ पर सिक्योरिटी बंदोबस्त रखे गए हैं। आप ये क्लॉक टावर लाल चौक से ये विजुअल्स देख रहे हैं जहाँ पर सिक्योरिटी फोर्सेस की एक बड़ी तादाद यहाँ पर पहुंची है। जगह जगह आप इसी तर्ज के जो होर्डिंग्स है, फ्लैक्स है, वो यहाँ पर सजाए गए हैं। आपको मैं थोड़ा सा यहाँ पर दिखाऊं, जिस तरह से कुछ दिनों पहले यहाँ पर बताया जाता था कि सिक्योरिटी फेलियर है, लेकिन आज आप देख रहे हैं कि सिक्योरिटी के माकूल इंतजाम रखे गए हैं। उसमें आप देख सकते हैं कि बिल्डिंग्स तक जो है सिक्योरिटी फोर्सेस ने कंक्योर की है। यहाँ पर पूरी तरह से सिक्योरिटी फोर्सेस जो है चप्पे चप्पे पर लगाई गई है। आप देख सकते हैं कि सिक्योरिटी के पूरी तरह से पुख्ता इंतजाम यहाँ पर रखे गए हैं। आप लाइव विजुअल्स ये लाल चौक घंटाघर से देख रहे हैं और यहाँ पर इसके जो पेरीफेरी इलाके हैं उसके हालात भी इसी तर्ज के बनाए गए हैं और सिक्योरिटी के इसी तरह के लेयर जो है वो आपको नजर आएंगे। मैं आपको ये बताना चाहता हूं क्योंकि यहाँ पर अभी सुबह तक ये मालूम किसी को नहीं था कि लाल चौक घंटाघर क्लॉक टावर पर यहाँ पर राहुल गांधी फ्लैग होस्ट करेंगे, लेकिन अभी थोड़ी देर पहले ये हमें खबर आई और हम यहाँ पर पहुंच गए और हमने भी जायजा लिया। आप ये देख सकते हैं क्लॉक टावर जो यहाँ पर आपके तस्वीर में नजर आ रहे हैं, यहाँ पर राहुल गांधी जो है पहुंचेंगे और यहाँ पर ट्रिकलर होस्ट करेंगे। आप देख सकते हैं कि गाड़ी को भी मंगाया गया है जिस पर वो चढ़कर यहाँ पर क्लॉक टावर में ये ट्रिकलर जो है वो लहराएंगे। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि सिक्योरिटी फोर्सेस की हर एक जो एजेंसी है वो यहाँ पर मौजूद है और सिक्योरिटी के पूरी तरह से पुख्ता बंदोबस्त किए गए हैं। हम चाहेंगे कि किसी से बात करें जो यहाँ पर, आप आइए हमारे साथ में, यहाँ पर भारत जोड़ो यात्रा के जो इंचार्ज है उनसे बात करेंगे। सर, आपका बहुत बहुत खैर मकदम। आप हमें थोड़ा सा बताइए, अभी तक ये प्रोग्राम नहीं था कि यहाँ पर राहुल गांधी को क्लॉक टावर पर जो है फ्लैग होस्ट करना है, ये प्रोग्राम कैसे बना सर? देखिए, हमने प्रशासन से पहले भी अपनी रिक्वेस्ट करी थी कि हमें लाल चौक पर देश का झंडा। आपको थोड़ा सा रोकना चाहूंगा, आप इंट्रोडक्शन दीजिए क्योंकि हमारे नाजरीन के लिए, हमें तो पता है कि आप भारत जोड़ो यात्रा के इंचार्ज हैं। मैं चेतन चौहान हूँ, सेक्रेटरी हूँ ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी का और इस कश्मीर वैली का भारत जोड़ो यात्रा का इंचार्ज हूँ। जी, तो ये बताइए कि अभी तक ये प्रोग्राम नहीं था, तो आज कैसे ये प्रोग्राम बना? देखिए, हम बहुत दिनों से प्रशासन को रिक्वेस्ट कर रहे थे कि हमारे को लाल चौक पर देश का झंडा फहराने की इजाज़त दी जाए, परंतु प्रशासन हमें टालता रहा और कभी किसी सिक्योरिटी थ्रेट करके कहकर हमें ये परमिशन मिल नहीं रही थी। कल रात को जब उन्होंने हमें कहा कि आप यहाँ इतने दिनों से वो हो और आपको हम परमिशन दे देते हैं, आप वहाँ, तो हमारा ये एजेंडा में पहले दिन से ही था कि एक लाल चौक एक सिग्निफिकेंट जगह है जहाँ पर नेशनल फ्लैग लहराने का एक बहुत बड़ा महत्व है। तो जैसे ही हमें परमिशन मिली तो हमने यहाँ लाल चौक पर राहुल जी नेशनल फ्लैग को लहराने के लिए यहाँ पहुंचेंगे। तो आप बताएंगे कि कितने बजे यहाँ पर राहुल जी पहुंचेंगे और जो होस्टिंग होगी वो कितने बजे होगी? देखिए, आज भारत जोड़ो यात्रा का अंतिम दिन है। अंतिम दिन नहीं, कल यहाँ पर अंतिम दिन होगा। नहीं, आज यात्रा का अंतिम दिन। आज यात्रा का आज अंतिम दिन है और वो पंथा चौक से चलकर सोनावार चौक तक राहुल जी पैदल चलेंगे, लोगों के साथ कदम से कदम मिलाकर, और उसके बाद राहुल जी यहाँ लाल चौक पर आएंगे और हमारे देश के झंडे को लहराएंगे। तो अल्टीमेटली कितने बजे होगा ये? आप मान के चलिए 11 साढ़े 11 के बीच। तो ये बताइए कि ये क्लॉक टावर ही क्यों सियासत का मरकज बना रहता है? हर एक जो है चाहता है कि ऑलरेडी इसमें एक ट्रिकलर चढ़ाया हुआ है, फिर से एक चढ़ाएंगे, तो ये सियासत नहीं लग रही है आपको? दिखावा होता है सर? नहीं, देखिए, मैं आपको एक चीज कहता हूँ, जो लोग झंडे पर सियासत करते हैं, जो सियासी पार्टियां झंडों पर सियासत करती हैं, उसमें कांग्रेस शुमार नहीं है। और जिस तरीके से मैं बताऊं कि कल गांधी जी की पुण्यतिथि है, हम उसको मार्क करना चाहते हैं कि जिस आदमी ने अपना बलिदान इस देश की आज़ादी के लिए दिया हो, इसलिए हम एक सम्मान में आज
यहाँ लाल चौक पर झंडा लहराएंगे और कल उनकी पुण्यतिथि पे हम अपने कांग्रेस के प्रदेश कार्यालय पर वहां भी झंडा चढ़ाएंगे। तो ये बताइए कि मीडिया से भी खिताब करेंगे राहुल जी आज, तो कितने बजे वो होगा सर? देखिए, जो मीडिया का ऐसे खिताब होना है वो दोपहर के बाद दोपहर उन्होंने वो प्रोग्राम रखा है और आप सबको उसका इनविटेशन मिल ही गया है। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। ये थे चेतन चौहान जी जो बता रहे थे कि यहाँ पर जो राहुल गांधी जी है वो 11:30-12 बजे के करीब जो है यहाँ पर पहुंचेंगे। फिर भीड़ हो जाएगी। आप ये लाइव विजुअल्स देख रहे हैं और यहाँ पर नायक दीपचंद है जिन्होंने अपनी एक बाजू और 2 टांगे जो है करगिल युद्ध में लॉस की है। आप ये देख सकते हैं, ये हमारे पास में दीपचंद है जो यहाँ पर करगिल युद्ध के दौरान जो है इन्होंने अपनी दोनों टांगे और एक बाजू, इनसे भी बात करने की कोशिश करेंगे। दीप जी, आपका बहुत बहुत खैर मकदम है, क्या करने आए? जय हिंद भाई। करने क्या आए थे इधर? हम लोग अभी पहुंचे हैं राहुल गांधी जी को झंडे का वंदन करने के लिए साथ में, ताकि जहां तिरंगा रहता है वहां सैनिक रहते हैं। तो राष्ट्र के लिए नमन है और इस तिरंगे के लिए हम लोग तो आपको पता है सर्वोत्तम बलिदान तक दे सकते हैं। तो ये क्योंकि हमें तो पता है, लेकिन नाज़रीन हमारा जानना चाहेंगे ये कैसे आपने लॉस किया? मैं नायक दीपचंद 189 मिसाइल रेजिमेंट कारगिल 3 पराक्रम में मैंने भाग लिया है। ऑपरेशन रक्षक यहीं पर थे जम्मू एंड कश्मीर में। कश्मीरी लैंग्वेज कोर्स किया, रेजिमेंट की खुफिया विभाग में 8 महीने तक नौकरी किया। तब तो चाहेंगे कि कश्मीरी में ही बात करेंगे। नहीं। थोड़ा सा हम हमारे क्योंकि वो भी बताता हूँ, ऐसा नहीं है कि आज उस चीज को अतीत हो चुका है। अभी कुछ क्वेश्चन दायर में थोड़ी छोटी बातें अभी याद है, ऐसी बात नहीं कश्मीरी भाषा याद नहीं है, मगर उस टाइम इतना था। 4 महीने में हम लोग जब सीखते थे ना, तो हम लोग आप लोगों से उतना ही परफेक्ट बात कर जितनी हम लोग जवाब दे सकते थे। तो यहाँ से सिलसिला था। उसके बाद 99 का वार लड़ा। 99 के वार के अंदर पहला जो तोप का गोला निकला था तोपची के ऊपर, वो मेरी तोप से निकला था। और हमने कारगिल के अंदर ही बोला था कि भाई हमें राशन मिले ना मिले, गोला बार ज़्यादा से ज़्यादा मिलना चाहिए। कारगिल का युद्ध लड़ा। कारगिल के युद्ध में हम लोगों ने, हमारी तोपों ने 189 की जो हमारी रेजिमेंट थी, लगभग 10,000 दुश्मन के ऊपर घोड़े दागे। 12 गैलेंट्री अवार्ड मिला। कारगिल लिखने का सौभाग्य मिला। मेरे काफ़ी दोस्त थे जो अब इस दुनिया में नहीं है। काफ़ी पीड़ा होती है और आपके माध्यम से मैं यही बताना चाहता हूँ कि खाली एक दिन के लिए नमन करते हैं हम सैनिकों को। देखो 24 घंटे हम सैनिक तो लगे रहते हैं, चाहे वर्दी वाले हो कोई भी हो। तो राष्ट्र के लिए हमेशा जो सर्वप्रिय होना चाहिए वो सैनिक होना चाहिए। उसके बाद मैं पार्लियामेंट में ठाकुर गया। ऑपरेशन पराक्रम के दौरान जो मेरा रेजिमेंट मेन लोकेशन में सिकंदराबाद में आने के बाद ये बम ब्लास्ट हो गया, हाथ उड़ गया था। डॉक्टरों की जान बचाने के लिए मेरे को टांगे काटनी पड़ी। 17 बोतल खून का चढ़ा था। 2019 में जब मैं दोबारा कारगिल के अंदर आया तो प्रथम CDS विपिन रावत ने मुझे कारगिल योद्धा की उपाधि से नवाजा गया कि इतनी कंडीशन में भी आप कारगिल के अंदर आए। और फिर उन्होंने पूछा कि कहाँ कहाँ काम किया था आपने? तो मैंने बोला सर मैं मेरी वाइफ को दिखाने के लिए लेके आऊँ, क्योंकि ये बार बार बोलती रहती पता नहीं युद्ध लड़ा है या नहीं लड़ा है। तो मैं यहाँ पर इसको दिखाने के लिए क्या कहा हूँ भाई यहाँ पर हमने लड़ा था। तो तलोलिंग से लेकर के और लास्ट टाइगर हिल तक के लिए हमने फतेह हासिल किया। टाइगर हिल के ऊपर मेरे दोस्त ने मेरे इन्हीं हाथों में आखिरी सांस ली थी, मुकेश कुमार ने। तो काफी आज कुछ दुख है ये? नहीं, इस चीज का कोई गुम नहीं है। मैं आपको मेरे बारे में बताता हूं कि मैंने जो इस वर्दी को पहना था, नेताजी सुभाष चंद्र बोस को देख करके पहना था, वर्दी को देख करके। उनको तो देखा नहीं हमने। तो मेरे दादाजी की प्रेरणा से हमने वो वचन याद है आज भी कि तुम मुझे खून दो मैं तुझे आजादी दूंगा। मेरे खानदान में कोई सैनिक नहीं था, मैं अकेला ही सैनिक था। और मुझे प्राउड है कि आज मैं वो कुछ पा सका जो हर आदमी को नहीं मिलता। तो इसके बाद क्या आपको याद रखा गया?
बिल्कुल याद है, आज भी राष्ट्र नमन कर रहा है। ऐसी बात नहीं है, अगर आज मैं सैनिक नहीं होता तो एक गुमनाम की जिंदगी में जी लेता। तो हिंदुस्तान की आर्मी ने जो मुझे एक पहचान दी है, और मेरा बचपन से ही एक था, क्योंकि आप हर चीज खरीद सकते हो मगर ये वर्दी नहीं खरीद सकते। वर्दी जो मिली है वो हमारे पीछे जो बलिदान लगता है वैसे नहीं लगता, इसके लिए काफ़ी बलिदान दिया गया है। ये जो मेडल्स आप देख रहे हो, इनके लिए हम लोगों ने रात रात भर तक बर्फ़ काटी है। उसके बाद में हम लोगों ने हाई अल्टीज वगैरह में गए हुए हैं। कारगिल के अंदर माइनस टेम्परेचर के अंदर हमने युद्ध लड़ा हुआ है। 16 हज़ार की हाइट के ऊपर हम लोग चलते थे रात भर में। मगर आज प्राउड है इस चीज़ के लिए कि भाई हम लोग एक हिंदुस्तान के सैनिक हैं, और मैं चाहूँगा कि जब भी संसार से विदाई ले, इस सैनिक के तौर पे याद रखा जाए, और जब भी पुनर्जन्म हो तो इस मातृभूमि भारत भूमि पर हो, और दोबारा से एक सैनिक के रूप में मुझे सेवा करने का मौका मिले। और आज भी मैं निरंतर, हमारा हर कदम इस राष्ट्र के लिए समर्पित है। क्या आपके पीछे आपकी सेना ये है? बिल्कुल, जो हमारे मैं ये हाँ, ये भी सेना, ये मेरी सिस्टर है। अच्छा। और मेरी वाइफ घर पे है, क्योंकि मेरी बेटी का 10th का एग्जाम चल रहा है। मगर सबका योगदान है, आज आप लोगों का सबका योगदान है, ऐसी बात नहीं है, क्योंकि राष्ट्र के लिए हर आदमी महत्वपूर्ण है। ऐसा नहीं कि अकेला ही आदमी एक सैनिक जंग लड़ता, हर आदमी का योगदान है। मगर जिस तरह सैनिक राष्ट्र के लिए निस्वार्थ काम करते हैं, वैसे सबको करना चाहिए। जो सम्मान बाकियों को मिलता है वो एक सैनिक को नहीं मिलता है। हम लोग सरहद पर रहते हैं, इतनी बड़ी बड़ी तोहफा चलाते हैं, इतना बड़ा बड़ा कार्यक्रम करते हैं, मगर जब हम लोग रिटायरमेंट होकर आ जाते हैं, आप देखते हो सैनिक गोली खाने के लिए सब खड़े हैं आपके सामने, मगर जब वो इंसान रिटायरमेंट होकर आ जाता तो उनकी वैल्यू नहीं रहती है। वही मैं कहना चाहता था। हाँ। क्या आपको पूछा जाता नहीं, है? मुझे तो इसलिए पूछा जाता कि मैं तो वो ऐसे नहीं पूछोगे तो मैं तो चल रहा हूँ ना। घर बैठे जय जयकार नहीं होगी ना। आप जितने भी हैं मेरे भाई जो आज खड़े हुए, देखिए आप कहीं से भी कुछ भी हो जाता है तो भाई ये चीजें आज देखता हूँ मैं, तो कई बार पीड़ा आती है कि जब इतना कठिनाई में दे करके, और जब ये रिटायरमेंट होती है या घर पर जाते हैं तो नथिंग है, ये लोग कोई पूछता नहीं है। गाय, हमारे भारतवर्ष में बोलते ना कि गाय हमारी माता है। गाय और सैनिक एक परिभाषा है। जब तक गाय दूध देती है वो हमारी माता है, उसके बाद रोड पे छोड़ देते हैं। उसी तरह जब सैनिक सरहदों के ऊपर है तो भाई पाकिस्तान के टुकड़े करो, चाइना के टुकड़े करो, कौन करे? सैनिक करे। जब वो रिटायरमेंट हो जाते हैं तो गुमनाम की जिंदगी है। तो रियलिटी में इन महापुरुषों को तो हमने किसी ने देखा नहीं ना। आज के महापुरुष हमारे भारतीय सैनिक हैं, उनको नमन करना चाहिए हमेशा, तभी हम राष्ट्र सुरक्षित रहेगा। मतलब तो वलवला जोश अभी भी बाकी है, लेकिन कुछ आंखों में नमी भी है, क्योंकि इन्होंने कहा कि घर बैठे कोई फिर बाद में पूछता नहीं है। लेकिन यहाँ पर इनकी जो सिस्टर है उनसे भी बात करेंगे। क्या कहेंगे अपने भाई के लिए आप? हाँ जी, बहुत प्राउड फील है हमें इनके ऊपर, बहुत ही ज्यादा। और तो आज आपको इसके जो बाजू और जो हाँ जी, टांगे हैं उनके खोने लिए का बहुत कुछ दुख है? हाँ जी, बहुत दुख है, लेकिन ये भी प्राउड है कि भाई सेना के लिए, अपनी भारत के लिए इन्होंने किया, लड़ाई लड़ी। चले, बहुत बहुत शुक्रिया। ये थे जो सैनिक है यहाँ पर, कारगिल वार के दौरान इन्होंने अपनी दोनों टांगे गंवाई है और एक बाजू भी गंवाया है। लेकिन यहाँ पर राहुल गांधी का प्यार और जो यहाँ पर उनका जो अफेक्शन है वो इनको यहाँ पर खींच के लाया है। और यहाँ पर घंटाघर के पास जो है ये यहाँ पर पहुंचे हैं और यहाँ पर तिरंगा लहराएंगे, उसी के लिए यहाँ पर आए हैं। और कहीं एक ऐसे लोग हैं जो यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर पूरी तरह से सिक्योरिटी के पुख्ता बंदोबस्त किए गए हैं। ये भी अंदेशा जाहिर किया जाता है कि 12 बजे तक यहाँ पर राहुल गांधी पहुंचेंगे और यहाँ पर घंटाघर के पास यानी कि क्लॉक टावर पर वो यहाँ पर ट्रिक कलर होस्ट करेंगे। आप देख सकते हैं कि सिक्योरिटी के पूरी तरह से पुख्ता बंदोबस्त यहाँ पर किए गए हैं। ये लाल चौक का एरिया है और यहाँ पर 3 टायर जो सिक्योरिटी लेवल है वो बनाई गई है। और यहाँ पर किसी भी गाड़ी या 2 व्हीलर को इजाज़त नहीं है। अगर कोई यहाँ पर आना चाहे तो उसकी पूरी तरह से छानबीन और चेकिंग के बाद ही यहाँ पर उसको आने दिया जाता है। और यहाँ पर मीडिया को भी काफ़ी मुश्किलात का सामना हुआ, क्योंकि उनको भी यहाँ पर पूरी तरह से चेकिंग, कार्ड चेक करके और पूरी लवाजमात पूरा करने के बाद यहाँ पर आने की इजाज़त है। तो यहाँ पर भारत जोड़ो यात्रा जो सोमवार तक जाएगी, भारत जोड़ो यात्रा जो निकल पड़ी है, लेकिन हमने सोचा कि वहां जाने से बेहतर है आपको ये दिखाए, क्योंकि वो सब आपको दिखाएंगे, लेकिन जो हमने आपको दिखाया वो कोई और दिखा नहीं सकता है। यहाँ पर ये किसी को अभी तक मालूम नहीं था कि यहाँ पर लाल चौक में राहुल गांधी पहुंचेंगे और यहाँ पर
क्लॉक टावर पर वो ट्रिकलर होस्ट करेंगे और सिक्योरिटी के जो इंतजाम रखे गए हैं वो भी हमने आपको बता दिए। और जो सैनिक यहाँ पर पहुंचे हैं, जो राहुल गांधी का जिनका अफेक्शन और लव है, वो भी यहाँ पर पहुंचे हैं। जिन्होंने कारगिल वार में अपनी दोनों टांगे गंवाई है, एक बाजू भी गंवाया है, वो भी यहाँ पर पहुंचे हैं। वो बता रहे हैं कि राहुल गांधी का प्यार और राहुल गांधी की अफेक्शन जो है वो हमें यहाँ पर खींच के लाई और यहाँ पर वो उनके पास इसलिए आए हैं ताकि वो भी इस फ्लैग होस्टिंग में पार्टिसिपेट करेंगे। आप देख सकते हैं ये क्लॉक टावर से हम लाइव विजुअल्स आपको दिखा रहे हैं, जहां पर अभी थोड़ी देर के बाद यहां पर राहुल गांधी पहुंचेंगे और ये फ्लैग होस्ट यहां पर होगा। फिरदौस लाइव, जानान मानी, लाल चौक, क्लॉक टावर, श्रीनगर।